प्यारे बच्चों, विद्यावन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ठाकरा राम आज आपको हिंदी व्याकरण के प्रकरण व्यंजन के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है वर्णों के प्रकार, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर से आगे चलते हैं तो आगे आता है व्यंजन। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रकरण है व्यंजन। व्यंजन का मतलब है अक्षर। जैसे स्वर और व्यंजन ये वर्ण है, अक्षर है। इनमें जैसे व्यंजन कौन कौन से हैं, इससे पहले मैं एक परिभाषा के रूप में बता देता हूं आपको। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 हैं। इसमें 2 अतिरिक्त व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। य वर्ग, य, र, ल, व। श वर्ग, श, श, स, ह। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो इसमें ये थे व्यंजन, जो कुल है 33। इसमें से 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं, जैसे ड और ढ। ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। आइए देखते हैं अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ड और ढ के ही विकसित रूप हैं, लेकिन इनके उच्चारण में भिन्नता होती है। एक होता है अड़ा ढ और एक होता है ड ढ। इनको हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इसके आगे आगत वर्ण। आपने देखा होगा अ के पास खड़ी पाई और ऊपर चंद्र, तो इसको बोलते हैं आ। ये आगत वर्ण है। क के नीचे बिंदी, ये आगत वर्ण है। ख के नीचे एक बिंदी, ये आगत वर्ण है। ग के नीचे एक बिंदी, ये आगत वर्ण है। ज के नीचे एक बिंदी, यानी कि ये आगत वर्ण है। फ के नीचे एक बिंदी, ये भी आगत वर्ण। ये आगत वर्ण के अंदर आते हैं। अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की ध्वनियां है ये, यानी कि ये जो अक्षर मैंने लिखे हैं ये अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की ध्वनियां हैं। इसके आगे आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, संयुक्त यानी कि समूह या जोड़ना। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं। इसमें अक्ष, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं।
जैसे मान लिया छ, छ कैसे बनता है, यानी कि क प्लस श से मिलकर के बना है श, यानी कि क और श ये दो वर्णों से मिलकर के एक अक्षर बना क्ष। जैसे क्षमा, रक्षा, ऐसे कैसे त्र, त प्लस र, इसमें त आधा अक्षर है, र पूरा है, यानी कि त और र से मिलकर के बना है त्र, यानी कि त और र से मिलकर के बना त्र। जैसे त्रिशूल, पत्र, मित्र, छात्र इत्यादि। इसके बाद में ज और न से मिलकर के बना है ज्ञ। ज्ञान, आज्ञा, ऐसे कैसे श और र मिलकर के बना है श्र। श्र, श्रम, श्रमिक, श्रवण इत्यादि। तो ये हैं चार अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन जो दो अक्षरों से मिलकर के, दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर के बना है। इसके आगे हम चलते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन की ध्वनि अपने मिलकर के, जैसे बताता हूं, भी साफ कर देता हूं फिर। द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं या किसको कहते हैं? जैसे जब एक व्यंजन ध्वनि एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी ध्वनि से अपने जैसी अन्य व्यंजन से मिलकर के
व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है। एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है या कहते हैं। जैसे बच्चा, इसमें वर्ड है बच्चा, तो बच्चा ये चम्मच वाला और ये भी चम्मच वाला, ये आधा है और ये पूरा है, यानी कि दोनों की ध्वनि है वो एक जैसी है और दोनों की एक जैसी ध्वनि मिलकर के क्या बन गई, एक हो गई, यानी कि वर्ड बन गया बच्चा, है ना। ऐसे कैसे, सच्चा, उल्लू, लट्टू, बिल्ली, मिट्टी, आदि। तो बच्चों ये देखो, जैसे बच्चा, वो व्यंजन है अलग अलग, उनसे मिलकर के एक हो गई ध्वनि, यानी कि बच्चा, सच्चा, उल्लू, लट्टू, बिल्ली, मिट्टी आदि। ये इनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन, यानी कि जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर के एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और उदाहरण इस प्रकार से मैंने दिया। मुझे आशा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके साथ धन्यवाद।